Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I'm going to talk about concept of gene. आज हम historical background of gene जो है ना वो डिटेल से देखते हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 4th लेक्चर अपलोड किया है, ये आज हमारा 5th लेक्चर है, तो आज इसको हम डिटेल से देखते हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एवोल्यूशन में बहुत काम किया है। इसका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो आजकल हम कहते हैं कि जीन्स है, फैक्टर है, इसको सबसे पहले उसने क्या नाम दिया था? हेरिडिटी यूनिट्स का नाम दिया था, हेरिडिटरी यूनिट्स। और उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिस थ्योरी का नाम है पैनजेनेसिस थ्योरी। और ये थ्योरी उन्होंने कब पेश की थी? ये थ्योरी उन्होंने पेश किया था 1868 में उन्होंने ये थ्योरी पेश किया था। और इस थ्योरी के मुतालिक जो हमारे पास हेरिडिटी यूनिट है या जो पैनजेनेसिस है, हेरिडिटी यूनिट यहाँ पे क्या है? उन्होंने कहा ये हमारे पास सर्कुलेटिंग यूनिट्स है। और ये जो सर्कुलेटिंग यूनिट्स है इन्होंने उसका नाम रखा जीम्यूल्स। उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? जीम्यूल्स का नाम रखा, जीम्यूल्स। और ये जो जीम्यूल्स होते हैं ये कहाँ पे एकमुलेटेड होते हैं, कहाँ पे ये जमा होते हैं? तो उन्होंने नाम रखा गोनेड्स में। ये गोनेड्स में जमा होते हैं और गोनेड से फिर ये ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग में। ये कहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं? ये ऑफस्प्रिंग्स में, यानी बच्चों में ये क्या होते हैं? बच्चों में ये ट्रांसमिट होते हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। फिर एक दूसरा साइंटिस्ट आया और उन्होंने इस थ्योरी को गलत साबित किया। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रांसिस गैल्टन। जो था एक साइंटिस्ट था उसका नाम है फ्रांसिस और इसका नाम था गैल्टन आया और उन्होंने इस थ्योरी को डिस्क्रेडिट कर दिया। डिस्क्रेडिट का मतलब गलत साबित कर दिया। हम इसको कह सकते हैं कि डिस्क्रेडिट से मुराद क्या? गलत साबित किया। कौन सा थ्योरी? ये जो चार्ल्स डार्विन पैनजेनेसिस का जो थ्योरी था उन्होंने फ्रांस गैल्टन ने गलत साबित किया। कब? वो तारीख था 1870 में। उन्होंने इसको क्या किया? ये क्या है? ये थ्योरी गलत है। किस तरह गलत साबित किया? इन्होंने सर्कुलेटिंग यूनिट से मुराद ये है कि ये जीन जो है ना ये खून में सर्कुलेट करता है। तो उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड किया। उन्होंने एक लिया डोनर रैबिट और दूसरा लिया रेसिपिएंट जिसको हम कहते हैं रेसिपिएंट रैबिट ले लिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको खून ट्रांसमिट कर दिया, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो जब इसके बॉडी को देख लिया तो इसमें जो जीन्स थे, जो हेरिडिटी, वो चेंज नहीं थे। तो इसने इस थ्योरी को गलत साबित किया विद हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। उन्होंने एक रैबिट से दूसरे को खून दे दिया और जब उस खून में जो हेरिडिटी फैक्टर देखा तो वो चेंज नहीं होते, तो इसलिए उसने इस थ्योरी को गलत साबित किया। अब हमारे पास इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था दैट इज कॉल्ड हीगो, जिसको हम हीगो डिवेरस कहते हैं। हीगो डिवेरस आया और उन्होंने 1890 में पैनजेनेसिस को ट्रिम्ड किया। ट्रिम का मतलब क्या है? कट कर दिया। पैनजेनेसिस को कट किया। इसका नाम रखा पेंजीन। इसका नाम क्या रखा? पेंजीन। और उन्होंने कहा कि ये जो पेंजीन है ये कहां पे होते हैं? ये इनसाइड द सेल्स होते हैं। ये कहां पे होते हैं? ये इनसाइड द सेल होते हैं। और डिड नॉट माइग्रेट, ये माइग्रेट नहीं करते हैं। डिड नॉट माइग्रेट। उन्होंने तो कहा साइंस से पहले साइंटिस्ट कि ये जो है माइग्रेट करते हैं। तो ये आया और उन्होंने कहा कि ये जो पेंजीन है, जो जीन्स है, ये बेसिकली सेल के अंदर होते हैं और ये डिड नॉट माइग्रेट करते हैं, यानी खून में ये माइग्रेट नहीं करते, ये सेल के अंदर होते हैं। इसलिए उसका नाम रखा एंट्रा कहते हैं, एंट्रा मीन सेल के अंदर, इंट्रासेल्युलर पैनजेनेसिस का नाम रखा। पेन और इसको कहते हैं पैनजेनेसिस का नाम रखा। एंट्रा का मतलब इनसाइड और यानी विद इन, इसको हम कहते हैं विद इन सेल, ये सेल के अंदर होते हैं। उन्होंने कहा कि ये सेल के अंदर होते हैं। इस थ्योरी ने, इंट्रासेल्युलर पैनजेनेसिस थ्योरी ने
एक चीज और फाइंड आउट किया, उन्होंने ये बताया कि इससे मेंडल ने 30 साल पहले 30 इयर्स पहले ये बात बताया था कि ये जो हमारे पास जो यूनिट्स है, जो पेंजेनेसिस है, उन्होंने ये पेंजेनेसिस का ये बताया कि ये हमारे पास इनहेरिटेंस की यूनिट है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेंडल ने 30 साल पहले बताए थे कि ये किसकी यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस है। ये मेंडल ने कब बनाया था? मेंडल ने 30 साल पहले बताया था कि हमारे पास जो पेंजीन है, जो हमारे पास क्या है, ये यूनिट्स है, ये किसकी यूनिट्स है, ये इनहेरिटेंस की यूनिट है। और कब? जब उन्होंने वो कंट्रास्टिंग मतलब जो डिफरेंट ट्रेट पे काम कर रहा था, कंट्रास्टिंग ट्रेट, और वो किसकी थी, यानी गॉर्डन पी प्लांट्स में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट्स पे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है कि ये जो पेंजीन है, ये बेसिकली क्या है, ये इनहेरिटेंस की यूनिट होता है। और ये जो यूनिट होता है ये ट्रांसमिटेड होते हैं कौन से प्रोसेस के जरिए? रिप्रोडक्शन के जरिए, रिप्रोडक्शन के जरिए जो है ना, ये क्या होता है, ये ट्रांसमिटेड होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था विल्हेल्म। अगर मैं यहां पे बता दूं, उसका नाम था विल्हेल्म आया, और इसका पूरा नाम था विल्हेल्म जोहानसीन जो था, जोहानसीन ने क्या किया? जोहानसीन ने जो सारे कौन से मिसलीडिंग और कंटेंडिंग का मतलब जो फाइटिंग थी, और मिसलीडिंग कंसेप्ट जो थे, उन्होंने खत्म कर दिया। और उसने इसका नाम क्या रखा? पेंजीन का नाम क्या रखा? पेंजीन का नाम जीन रखा। उन्होंने क्या रखा? और ये कब रखा? ये उन्होंने 1909 में रखा। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था विलियम बेटिसन। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था विलियम बेटिसन आया। उन्होंने एक और टर्म को कॉइन किया जिसका नाम है जेनेटिक्स। उन्होंने जेनेटिक्स को कॉइन किया, जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक्स कब कॉइन किया था? वो था 1906 में। और उन्होंने कहा कि जेनेटिक्स में हम 3 चीजें पढ़ते हैं। नंबर 1, इनमें से हम हेरिडिटी पढ़ते हैं, हेरिडिटी पढ़ते हैं, और हेरिडिटी के साथ साथ इसमें से हम वेरिएशन पढ़ते हैं, और वेरिएशन के साथ साथ हम इनमें से एवोल्यूशन पढ़ते हैं, एवोल्यूशन जो है ना, इनमें से पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या था?